हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं कि कैसे करके हम जो है क्वेश्चंस पेपर को राइट करें। और ये जो है क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन पेपर है, जिसको आप जो है सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है। जब भी हमको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हमको उसमें रोल नंबर फिल करना है, अपना नाम फिल नहीं करना होता। बाकी सारी डिटेल हम नहीं फिल करेंगे, हमें बस वहाँ पे रोल नंबर फिल करना होता है और अपना जो पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ये सारी चीज़ें और जो क्वेश्चन पेपर कोड जो होता है वो चीज़ें फिल करनी होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ये नोट्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये कुछ नोट्स दे रखे हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में हम नीचे जब क्वेश्चन पेपर पे आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे कुछ क्वेश्चंस राइट हो रखे हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे कि 14 प्रश्न है या 15 प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है वो हैं। कितने खंडों में ये डिवाइड हो रखे हैं, ये चीज़ आपको दे रखी होगी। पहले ये दे रखा होगा कितने प्रश्न है, फिर कितने खंडों में डिवाइड हो रखे हैं, ये चीज़ आपको दे रखी होगी। और उसके बाद ये दे रखा है पहले खंड में 6 प्रश्न हैं और जिसमें से सभी 2-2 अंकों वाले हैं। ठीक है, और खंड जो दूसरा खंड है उसमें आपके पास 7 प्रश्न हैं या 7 से 10 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 10 तक हैं और प्रत्येक 3 अंक का है। ऐसे करके गा में दे रखा है। गा में जो दे रखा है वो दे रखा है कि 11 से 14 लेकर के जो हैं सभी प्रश्न 4 अंक के हैं और ये आपको करने भी हैं। ठीक है, कैलकुलेटर का उपयोग नहीं आप कर सकते, इसकी अनुमति नहीं हमको मिली है। तो देखिए सॉल्व करने के कैसे करके करेंगे, ये मैंने कुछ जो है कर रखे हैं सॉल्व। मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, बट यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए पहले। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, एक एपी दे रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी है, उसके जो है 30 पदों का योगफल निकालना है। सम ऑफ 30 टर्म्स, जो उसकी पहले 30 पद हैं उनका। तो ये मैंने निकाल रखा है, मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और यही सारी चीज़ें इंग्लिश में भी लिख रखी हैं। तो इसको आप अच्छे से करेंगे, और नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि हमको इसका सॉल्यूशन दे दीजिए। और लिखने का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि हमें जो आ रहा है वो लिख दिया, वैसे नहीं होता। ठीक है, मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये भी मैं बताऊंगा कैसे करके लिखोगे आप तो अच्छे से अच्छे मार्क्स वहाँ पे आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी थोड़े बहुत टफ भी हैं और काफ़ी सिंपल भी हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर देना, और मैं अभी जो है आपको इसका जो कुछ सॉल्यूशंस है वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे रात बहुत हो गई है तो कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि यार दिन में जो है बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो इसलिए मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये था, समांतर श्रेणी ये दे रखी है कि प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब भाई हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो मैंने हिंदी मीडियम में सॉल्व करा है, बट मैं इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब तो प्रथम पद a इज इक्वल टू ये दे रखा है, ऐसे लिखना होता है। प्रथम पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, फिर हम सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, या तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर लो, कोई भी एक पद लो, ठीक उससे पहला पद माइनस कर लो, तो हमें सर्वांतर मिल जाएगा। सॉल्व करके आ गया ये कैलकुलेशन आप देख लेना। हमारे पास क्योंकि हमें 30 पदों का योगफल निकालना है, तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है SN बराबर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हमें 30 पदों का निकालना है, तो n की जगह पे 30 रख दो। तो n की जगह पे 30 रखा तो इधर n है, तो इधर भी 30 रख दिया। ये हमने वैल्यू रख दी, इसको इससे कैंसिल करा, 15 बार में कैंसिल हो गया, और इनमें पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करा और बाकी ये सॉल्व कर दिया, और आंसर इसका आ गया ये। ठीक है, ये था, या इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट समझिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। एक समांतर श्रेणी में
Sn यानी कि योगफल दे रखा है, योगफल का फॉर्मूला ये दे रखा है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें Sn बराबर दिया है, अगर हम S1 की मतलब पहले पद का योगफल निकाल लें तो ये हो जाएगा, और पहले पद का योगफल निकाल लो या पहला पद, ठीक है, तो वो सेम ही होता है क्योंकि पहले पद को जोड़ करके पहला पद ही मिलेगा, ठीक है। तो योगफल बोल लो पहले पद का या पहला पद बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमने लिख दिया चूंकि A1 जो होता है वो ही S1 होगा, तो इसलिए S1 की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, तो A1 की वैल्यू भी 5 होगी, ठीक है। फिर हमने S2 निकाला, मतलब दो पदों का योगफल, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n था यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया 18। अब हमको पता है कि S2 क्या हो गया, पहले पद और दूसरे पद को जोड़ करके आया है S2, और S2 की वैल्यू आई है 18, तो A1 प्लस A2 की वैल्यू भी 18, और A1 की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई 5 है, तो हमने यहाँ पे A1 की वैल्यू रख दी प्लस A2 इज इक्वल टू 18। अब A2 की वैल्यू निकालेंगे तो 18, ये 5 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल किस साइड आएगा, माइनस का, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 18 में से 5 जाएंगे तो 13, ठीक है। ऐसी S3 की वैल्यू निकाली, S3 की वैल्यू यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 3 रख दिया है, तो इसको सॉल्व करा, 3 ऐसे ही रखा, 4 तिया 12 और प्लस 1 13, 13 की गुणा 3 से कर देंगे, 13 तिया 39 ही आ गया। अब ठीक वैसे ही S3 का मतलब क्या है, 3 पदों का योगफल, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू कितना है, 39। अब A1 की वैल्यू रखी प्लस A2 की वैल्यू रखी प्लस A3 की वैल्यू हमको बतानी है, तीसरा पद, तो ये रख दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 को इधर लेके जाएंगे माइनस का, तो ये लिख दिया A3 की वैल्यू ये आ गई, सॉल्व करके A3 की वैल्यू आ गई 21। तो हमें 3 पद मिल गए, आता है AP के जो 3 पद मिले 5 13 21 और डैश डैश डैश, आगे और भी हो सकते हैं, तो ऐसे करके हम जो है AP बता पाएंगे। ऐसे ही पैटर्न आपको करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें एक, ये तो बहुत ज़्यादा टफ टाइप का क्वेश्चन हो गया, बट आपको ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको तो इजी मिलेगा। एक ये दे रखा है, इतने त्रिज्या वाले एक धातु का ठोस गोला है, उसको जो है पिघला करके शंकुओं में बदल दिया जाता है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, शंकुओं में बदल दिया जाता है, छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने शंकु बनाए जाएंगे। तो देखिए कभी भी कोई एक ठोस चीज़ है उसको किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करा जा रहा है, तो उन दोनों का जो आयतन होगा, जो उन दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो सेम होता है, ठीक है। तो हमने यही करा, क्वेश्चन आप रीड कर लेना। हमने यहाँ पे लिख दिया, चूंकि धातु के गोलों को शंकु के गोले से ही शंकु बनाए जाते हैं, इसलिए गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। माना शंकुओं की संख्या n है, तो इसलिए गोले का आयतन जो होगा n इंटू शंकुओं का आयतन, मतलब जितने शंकु बने हैं, n शंकु बने हैं तो उनका आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इंटू एन, एन का मतलब n शंकु वहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे 4 रखा, गोले की त्रिज्या यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है। ऐसे शंकु के लिए ये रखा, पूरा सॉल्व करा, तो इसको इससे डिवाइड करने के बाद आ गया 126। तो इसका मतलब जो शंकु बनाए गए हैं वो छोटे छोटे शंकु बनाए थे, तो 126 शंकु बनाए गए हैं। अब देखिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को x के लिए हल कीजिए। तो इसको हल करना है हमको। देखिए यहाँ पे करने के लिए हम गुणनखंड विधि से भी मैं कर सकता था, लेकिन शायद किसी को समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे द्विघात सूत्र से सॉल्व किया है, ठीक है। द्विघात सूत्र से सॉल्व किया है, गुणनखंड विधि भी यहाँ पे टफ नहीं थी, वो तो 2-3 लाइनों में हो जाती है। तो देखिए इसकी तुलना पहले हमने ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से की, तो a की वैल्यू मिली √3, b की वैल्यू मिली 10 ये है, और c की जो वैल्यू मिली 7√3। तो यहाँ पे ये हमने वैल्यू निकाल ली। द्विघात सूत्र हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पे b की वैल्यू रखी, माइनस पहले से था, माइनस b की वैल्यू रखी और रूट में सारी वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करा तो ये आ जाएगा, पहले 10 का स्क्वायर खोला 100 और 4 सत्ते 28, √3 की गुणा होगी तो 3 आ जाएगा ओनली। अब इसको सॉल्व करा तो x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस √100 माइनस इसकी गुणा इससे करी 84 आ गया, 2√3 आ गया। इसको सॉल्व करा, 100 में से 84 जाएगा तो 16 बचेगा अंडर रूट का, तो 16 लिख दिया, अपॉन में यह है। अंडर रूट 16 की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे
अब यहाँ पे दो साइन है, एक बार एक प्लस है एक माइनस है, यहीं पे जो हमने लिखते हुए आ रहे हैं प्लस और माइनस, तो एक बार हमने प्लस ले लिया, प्लस लेंगे तो यहाँ पे जो साइन थे प्लस और माइनस उसमें से प्लस लिया जाएगा, इसको सॉल्व करा तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ जाएंगे खुद, ठीक है। फिर माइनस लिया तो पिछली बार हमने प्लस रखा था, इस बार यहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस रखेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इतना आंसर हो जाएगा। इसको काट देंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका भी आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, एक एक चीज़ को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, बहुत मेहनत से बनाई है यार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।